पुराने जमाने के लोग बड़े क्यूरियस थे। वो रात को आसमान में देखते थे और सोचते थे, ये टिमटिमाती हुई रोशनी क्या है, कितनी है ये, क्या ये किसी पैटर्न में चलती है। यही क्यूरियस लोग पहले एस्ट्रोनॉमर्स बने। वो ध्यान से आसमान देखते थे, उन्होंने स्टार्स में पैटर्न्स देखे, उन्होंने सूरज और चांद की मूवमेंट्स ट्रैक की। ये अर्ली ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनसे लोगों को अपने आसपास की दुनिया समझने में मदद मिली। स्टार्स टाइम बताने का तरीका बन गए। उन्होंने लोगों को जमीन और समुद्र पर नेविगेट करने में मदद की। लेकिन आसमान एक मिस्ट्री भी था। लोग इसे सिर्फ प्रैक्टिकल रीजन से नहीं पढ़ते थे, वो इसका मतलब भी समझना चाहते थे। आसमान वंडर, फियर और कहानियों की जगह बन गया। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने स्टार्स की स्टडी की। इजिप्ट में नाइल नदी हर साल फ्लड करती थी। ये फ्लड खेती के लिए इंपॉर्टेंट थी। इजिप्शियंस ने नोटिस किया कि एक स्टार सिरियस फ्लड से ठीक पहले दिखाई देता था। वो फ्लड प्रेडिक्ट करने और अपनी क्रॉप्स लगाने के लिए इसका यूज करते थे। ग्रीक्स बड़े थिंकर्स थे। उन्होंने आसमान की स्टडी की और यूनिवर्स के बारे में थ्योरीज डेवलप की। उनका मानना था कि अर्थ सब कुछ का सेंटर है। सेंट्रल अमेरिका में मायंस ने ह्यूज पिरामिड्स बनाई। ये पिरामिड्स स्टार्स के साथ अलाइन की गई थी। मायंस का एक कॉम्प्लेक्स कैलेंडर सिस्टम था। उन्होंने ये कैलेंडर बनाने के लिए अपने एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का यूज किया। हर सिविलाइजेशन का कॉस्मोस को समझने का अपना तरीका था, लेकिन उन सभी में हेवेंस के लिए एक फैसिनेशन था। एंशिएंट टाइम्स में रिलीजन एस्ट्रोनॉमी से डीपली कनेक्टेड था। लोग सूरज, चांद और स्टार्स को गॉड्स या गॉडेसेस की तरह देखते थे। उनका मानना था कि ये सेलेस्टियल बॉडीज उनकी लिव्स कंट्रोल करते हैं। इजिप्शियंस सन गॉड रा की पूजा करते थे। उनका मानना था कि वो हर दिन एक बोट में आसमान में सेल करते हैं। ग्रीक्स का भी एक सन गॉड था जिसका नाम हीलियोस था। वो आकाश में आग के रथ में चलते थे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए मिथ्स बनाए गए थे। ये कहानियां जनरेशन से चली आ रही थी। उन्होंने इस बात पर इन्फ्लुएंस किया कि लोग यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को कैसे समझते थे। एंशिएंट टाइम्स में कई ब्रिलियंट माइंड्स सामने आए। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमर थे टॉलेमी। वो करीब 100 एडी में ग्रीस में रहते थे। टॉलेमी ने अर्थ को सेंटर में रखकर यूनिवर्स का एक मॉडल प्रपोज किया। ये मॉडल सदियों तक एक्सेप्ट किया गया। एक और महान एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के आर्यभट्टा। वो लगभग 500 एडी में रहते थे। आर्यभट्टा ने अर्थ के सर्कम्फ्रेंस को रिमार्केबल एक्यूरेसी से कैलकुलेट किया। उन्होंने यह भी प्रपोज किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। इन एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी। उनका काम आज भी हमें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने और उसके मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इंस्पायर करता है।